नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरपी योगी आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर की इस क्लास में। दोस्तों, आज हो चुकी है 5 मार्च और 5 मार्च से संबंधित हम करंट अफेयर के सारे क्वेश्चनों को एक साथ कवर करेंगे विद एक्सप्लेन के साथ। दोस्तों, हम पिछले दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे और क्लास के अंत में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। तो क्लास में अंत तक जुड़े रहना, क्लास होने वाली है बहुत ही खास। चलिए दोस्तों, रिवीजन क्वेश्चनों से क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में। भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश राष्ट्र कौन बना? तो निकारागुआ बना। हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो 3 मार्च को। एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दलजीत सिंह चौधरी को। अचीवमेंट बेस्ट फीचर टीचर का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो संजीव शर्मा को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के छठे सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो नैरोबी में। और अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली बार किस वायरस ने दस्तक दी? तो बर्ड फ्लू ने। चारकुट महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मिजोरम में। और संसद सुरक्षा का प्रमुख से नियुक्त किया? तो अनुराग अग्रवाल को। और शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। यह थे रिवीजन क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में किया गया है आपके अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन। डिटेल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से संबंधित, जो कि आपके श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन कब किया गया? तो 1 से 3 मार्च। थीम है इसकी वसुदेव कुटुंबकम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करें तो 2023 में इसका आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। और इसके इतिहास की बात करें तो शुरुआत आपके साल 1989 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की गई। राष्ट्रीय पर्व घोषित कब हुआ? तो वर्ष 2002 को राष्ट्रीय पर्व घोषित हुआ। आयोजन के बारे में हम जानते हैं तो इसी साल आपके 2019 में यह त्यौहार पहली बार देश से बाहर मॉरिशस और लंदन में मनाया गया। इसका आयोजन आपके सितंबर 2022 में कनाडा में किया गया था। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन की, तो अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया में भी मनाया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गीता पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो वो ब्रैम्पटन कनाडा में की गई। बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, तो आपके श्रीलंका की राजधानी, आपके 2 राजधानी है, वो हो जाएगी आपके कोलंबो, श्री जयवर्धने, पूरे कोटे। बात करते हैं मुद्रा की, तो आपकी मुद्रा हो जाएगी श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति है रानिल और प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट कवर करते हैं। तो भारत में आपके रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण 2024 में आयोजित किया गया। तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है रायसीना डायलॉग 2024। हम बात करते हैं अब कुछ राष्ट्रीय आपके अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, तो उसका आयोजन आपको मैंने बता दिया है, श्रीलंका में आपके कोलंबो में आयोजित किया गया। और दूसरा पॉइंट आपके बन जाता है आपके अमेरिका से संबंधित, तो आपके T20 वर्ल्ड कप मेंस 2024 आपके अमेरिका में होगा। और ब्रिक्स की सदस्यता कौन कर रहा है? रूस कर रहा है, जो कि 2024 में ब्रिक्स 2024 की सदस्यता रूस के कजान में की जा रही है। ध्यान में रखेंगे, चारों आपके पॉइंट महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता रूस के कजान में की जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना? राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस बना है जनौषधि में पहला शामिल होने वाला देश। बात करते हैं मॉरिशस भारत की जनौषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है, जिससे मॉरिशस के लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाई उपलब्ध होगी और इन्हें इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना को फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा वर्ष 2008 में जनौषधि अभियान के नाम से शुरू किया गया एक अभियान है। वही बात करते हैं वर्ष 2015-16 में अभियान को पीएम बीजेपी के रूप में नया रूप दिया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी पोर्ट लुइस, मुद्रा हो जाएगी मॉरिशस रुपया और प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके प्रवीद जुगनौथ। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य हो गया है। और नेतृत्व वाली स्वास्थ्य सेवा योजना है ये, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के आधार पर 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी, जो कि इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपके योगी आदित्यनाथ।
बात करते हैं राज्यपाल के बारे में, तो वो हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा 31। नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की कुछ क्वेश्चन। तो देश का पहला आईआईसीटी कौन सा बना? तो लखनऊ। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ बना आपके? तो वो आपके वाराणसी में बना, जिसे हम सर्ववेद कहते हैं। बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर की, तो आपके 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। यूपी सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य बना। अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स आपके कानपुर में लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण शुरू हुआ? तो ये आपके मलेशिया के साथ हुआ। भारत और मलेशिया की नौसेना के बीच समुद्र अभ्यास लक्ष्मण के तीसरे संस्करण के तहत विशाखापट्टनम में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य है, रक्षा मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना है। मलेशिया की बात करें तो राजधानी हो जाएगी कुआलालंपुर, मुद्रा मलेशियाई रिंगित और प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में कौन सा राज्य टॉप कर रहा है, या फिर कौन टॉप कर रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 32 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 21 कांस्य पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तीसरे स्थान पर हो जाएगी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। बात करते हैं इस आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के फॉर्मेट के अनुसार सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम ही खिताब जीतती है। आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन हुआ गुवाहाटी असम में। 2024 का यह संस्करण है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट स्थान पर हो जाएगा आपका उड़ीसा 2023 की मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरे नंबर पर कर्नाटक और इसके बाद तीसरे नंबर पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के बारे में। और जो हाल ही में हुआ है, जो आपका हो जाएगा 2024 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका शुभंकर हो जाएगा 2024 का, वो हो जाएगा अष्टलक्ष्मी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना। दोस्तों थोड़े कंठ खराब हो रखे हैं, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। तो आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 2 नंबर पे हो जाएगी, 1 नंबर पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और आपका गुरु नानक देव तीसरे स्थान पर हो जाएगी। हिंदू बनारस एवं विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ आपके हो जाएगा डीएनए बैंक, जो कि दुनिया का पहला डीएनए बैंक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 आपके नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, इसलिए आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया। और 2024 का विषय हो जाएगा बाधाओं को तोड़ना, जन्म दोष वाले बच्चों के लिए समावेशी संवर्धन। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे इसका उद्देश्य। और बात करते हैं नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। वर्तमान में सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों आपके कपड़ा मंत्रालय में, तो आपके जो कि हाल ही में मैंने आपको बताया है मित्रा योजना का संबंध कपड़ा मंत्रालय से है। और शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो पीएम श्री योजना हो जाएगी शिक्षा मंत्रालय से, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हाल ही में क्वेश्चनों में बताया है। बात करते हैं गृह मंत्रालय में, तो आपका गृह मंत्रालय से संबंध हो जाएगा ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान आपके गृह मंत्रालय से है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्पाइपर कौन बनी है? तो वो आपके सुमन कुमारी बनी है। बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्पाइपर बन गई है। और यह सुमन हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले की रहने वाली है। साल 2021 में बीएसएफ में शामिल हुई थी। स्थापना की गई बीएसएफ की, वो की गई आपकी 1 दिसंबर 1965 को। बात करते हैं मुख्यालय की, तो वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नितिन अग्रवाल। और बीएसएफ का मोटो मतलब ध्येय वाक्य क्या है? तो वो हो जाएगा ड्यूटी अंटो डेथ, मतलब आपका इस
ड्यूटी अंटो डेथ इसका देवा के हो जाएगा। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट ऑप्शन से संबंधित। तो आपका गीतिका कौल है कौन है? तो आपके सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, तो वो हो जाएगी आपकी गीतिका कौल। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। पहली महिला चिकित्सा अधिकारी सियाचिन में तैनात होने वाली गीतिका कौल। जया वर्मा की हम बात करते हैं तो आपकी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वो बनी आपके पहली बार जया वर्मा सिन्हा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं दीपिका मिश्रा की। तो दीपिका मिश्रा के बारे में जानते हैं तो पहला वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो वो बनी दीपिका मिश्रा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है, बार बार इस क्वेश्चनों को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारत में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी। अलायंस का मुख्यालय भारत में होगा और इसे 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एक मुफ्त बजटीय सहायता मिलेगी। उद्देश्य है बाघों, बड़ी बिल्ली परिवार की अन्य प्रजातियों तथा इसकी अनेक लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए अलायंस बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा बाघों के संरक्षण में भारत की भूमिका को महत्व देते हुए वैश्विक बाघ दिवस 2019 के अवसर पर एशिया के अवैध शिकार को रोकने के लिए की थी। इसमें 96 किंट विंग कैट वाले देशों, बिग कैट के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों, संरक्षण भागीदारों और वैज्ञानिक संगठनों का समूह होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी 2024 को इसकी अलायंस का मुख्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि आपका भारत इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खोजी गई हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका वो हो जाएगा, इसमें दोस्तों दो तो आपके ऑप्शनों की मिस प्रिंटिंग है, तो इसमें आपका द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी से हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल में उड़ीसा के तट पर इसी प्रजाति के नाम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है। नाम क्या रखा है? तो मेलोनोक्लोमिस द्रौपदी। यह प्रजाति दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। यह प्रजाति एक छोटी अकशेरुकी प्राणी है और अधिकतम लंबाई है इसकी 7 मिमी। यह काले भूरे रंग का होता है जिससे पिछले सिरे पर रूबी लाल धब्बा होता है। ध्यान में रखेंगे इस प्रजाति के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी काफ़ी ज़्यादा है, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं आपका इसमें ये ऑप्शन आप बना देंगे। तीसरा ऑप्शन आपका हो जाए, पांचवा ऑप्शन हो जाएगा इसका द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, हाल ही में खोजी गई हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम आपकी द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट की किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यूएनईपी के द्वारा जारी की जाती है आपकी ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट। बात करते हैं ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024 रिपोर्ट केन्या के नैरोबी में यूएनईपी मुख्यालय के 6ठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के द्वारा लॉन्च किया गया और यह आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल की प्रमुख रिपोर्ट है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरण मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। स्थापना आपके 5 जून 1972 को, मुख्यालय है आपके नैरोबी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। अब कवर करते हैं कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासक द्वारा करवाया गया। उदयपुर की सहेलियों की बावड़ी का निर्माण आपके महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। वही बात करते हैं नेपोलियन को मैन ऑफ द डेस्टिनी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु कहा जाता है। तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल राज्य में है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा को 49वीं समांतर रेखा कहते हैं। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। ये थे स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है हमारा जो कि आपको मैंने कल आपको दिया था क्वेश्चन, वो था आपका देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टेप ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। और आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया? इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना रिएक्शन करना और साथ में यह भी बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए आपकी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एवं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जो कि डिटेल से आसान भाषा में कवर कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहना इसी प्रकार और डेली इस करंट अफेयर की सीरीज को देखना न भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।